नमस्कार यादव जी। नमस्कार मैडम। आप कहाँ पर पदस्थ हैं अभी? मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांदीपनि विद्यालय सुखतरा में पदस्थ हूँ। क्या पढ़ाते हैं? मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। जी। आज आप मैंने सुना आप रिटायर होने वाले हैं? जी मैडम, मेरा रिटायरमेंट 30 सितंबर को है और 42 वर्ष 7 माह की सेवा के बाद मैं निष्कलंक यहाँ से सेवानिवृत्त होऊंगा और 24 वर्ष की सेवाएं मेरी सुखतरा हायर सेकेंडरी में हो गई निरंतर। शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि क्या आगे करना है? शिक्षा के क्षेत्र में क्या है मैडम, जो छोटे छोटे बच्चे हैं और गाँव में हैं तो उनका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है प्राथमिक शालाओं का। और जो ये डैक्स वाली योजना आई है उससे बच्चों को बहुत अच्छा एक वातावरण पढ़ने लिखने का मिलेगा। एक ज़माना था जब बच्चे फट्टी में बैठ कर के पढ़ते थे या फट्टी नहीं भी हुआ करती थी तो घर से अपने बोरा फट्टा लेकर के आते थे और पढ़ते थे। वह जीवन हमने देखा है गांव का। और ये योजना जो आपने चलाया है इस सिवनी ज़िले में, एक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा नवाचार है। और इस नवाचार से मैं प्रेरित होकर के मेरे मन में भी भावना आई कि सेवानिवृत्ति में मुझे तो कुछ करना ही था, लेकिन बच्चों के प्रति मेरा लगाव शुरू से रहा, इसलिए मैंने इसमें सहभागिता आपके उसमें की है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में पढ़ाते हैं, बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं जी। आपको क्या लगता है प्राथमिक शिक्षा से आप जब हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर अच्छी प्राथमिक शिक्षा से बच्चे आते हैं तो? अच्छी प्राथमिक शिक्षा यदि बच्चों को मिल जाए तो वो आगे चल कर के बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे या अच्छे उच्च स्तर में पहुँचेंगे। आपको पढ़ाने में कोई सहूलियत पढ़ाने में हमें ये सहूलियत होती है कि प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला के जो बच्चे यदि मतलब अच्छे ढंग से पढ़ करके आते हैं तो हम जब हायर सेकेंडरी में हैं तो हमें वो एक अच्छी टीम मिलती है बच्चों के स्टूडेंट की, तो हम उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके और उन्हें आगे बढ़ाने में हम मदद करते हैं। बहुत बढ़िया। मैंने सुना है कि आपने कोई अच्छी रिटायरमेंट योजना बनाई हुई है। जी हाँ, मैंने रिटायरमेंट की योजना बनाई है। एक तो मेरे समाज के जो लोग हैं उनको बुलवाया है सांदीपनि विद्यालय में, कौमी एकता वालों को बुलवाया है, शिक्षक संघ को बुलाया है, शिक्षक कांग्रेस को बुलाया है। ये मैं लगभग 9 संगठनों से यहाँ सामाजिक संगठनों में बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा किसी भी प्रकार का मेरा नशा पानी नहीं होता, मेरा समाज सेवा का नशा रहता है। तो मैं समाज की सेवा करता हूँ और मेरा जो पैसा है इन्हीं कार्यों में, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में खर्च होता है। तो आप गिफ्ट डेस्क में अपने रिटायरमेंट का क्या प्लान बनाया है? मैंने 6 डेस्क बेंच इस योजना के तहत अपने खुद की स्वयं की इच्छा से, किसी ने मुझे प्रेरित नहीं किया, लेकिन ये आपकी जो योजना चलाई जा रही थी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और मैं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो रहा है, मेरे चाहे वो शिक्षक साथी हो या शासकीय कर्मचारी कोई भी हो, तो ऐसी योजना में निश्चित तौर पे वो सहभागिता करे ताकि बच्चों के विकास के लिए बहुत अच्छा एक कदम हो। एक आखिरी प्रश्न, आपने ये 6 डेस्क कैसे निर्धारित किए? मतलब ये आंकड़ा आपको कहाँ से मिला कि 6 डेस्क में दूंगा, क्योंकि 6 एकदम नॉर्मल नंबर नहीं है ना? मैडम जी क्या है, एक्चुअली में मेरी इच्छा तो और ज़्यादा देने की थी। हाँ। मगर ये कि अभी मेरी जो स्थिति है कि मेरी एक पत्नी का स्वर्गवास हो गया, तो उसके बाद मेरी थोड़ी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, तो मैं प्रति माह अपनी वेतन से एक एक करके बचा करके 2200 रुपये करके अलग अलग संगठनों को 3 दे चुका था मैं। और फिर आपसे जब भेंट हुई तो मैंने 3 इकट्ठी कौमी एकता को अभी कल ही परसों प्रदान कर दी, जिसकी डेस्क बेंच बन गई हैं, ऑर्डर हो गए हैं और स्कूल में पहुंचने वाले हैं। थैंक यू सो मच यादव साहब। ये मैं सभी को बताना चाहूँगी कि जब से हमने गिफ्ट डेस्क का अभियान शुरू किया तब से यादव साहब ने एक महीने में एक डेस्क देने का संकल्प किया। तो इनके रिटायरमेंट के 6 माह बचे थे, तो उन्होंने अभी से ये संकल्प लिया। और मैं समस्त सिवनी के प्राथमिक शालाओं के बालकों की ओर से आपको बहुत धन्यवाद बोलती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप समस्त लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने कि हमें सब कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक एक करके भी सब समाज में और प्राथमिक शिक्षा में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम।